बोलो बस्ती माता की। आज धानुता की धरती पर आयोजित इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में पधारे सभी, मैं मेरी माताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पिता तुल्य बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहनों को, नौजवान साथियों को, बच्चों को, जिन्होंने इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में आकर के इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरत बनाया है, ऐतिहासिक बनाया है। आप सब लोगों को धन्यवाद। यहाँ की धानोता की, मुरलीपुरा की, गोविंदपुरा की पूरी टीम को धन्यवाद कि जिन्होंने बहुत अथक मेहनत और प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले 8-10 दिन से मेहनत करके आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। आप सब लोगों को धन्यवाद। हम सब लोगों के बीच में हमारे इस मंच पर उपस्थित आदरणीय बद्री प्रसाद सैनी जी, नंदलाल जी गोठवाल साहब, घीसाराम जी बुनकर साहब जो सबसे वयोवृद्ध है, 108 वर्ष की आयु उनकी है, जयपाल जी, सीताराम जी जांगीर साहब, स्वराज जी रैगर, रामसाय जी रैगर, रामेश्वर जी कुमावत, मूलचंद जी कुमावत, रामेश्वर जी बुनकर, सुंदरलाल जी रैगर, घीसालाल जी बुनकर, सरवण सिंह जी नाथावत, मक्खन जी अटल गोविंदपुरा, नाथुलाल जी खटीक, बंशीधर जी सैनी साहब, चिरंजी लाल जी जांगीर साहब, सत्यनारायण जी सैन साहब, रामेश्वर जी जांगीर, सोलाल जी मीणा, महादेव जी पुराना धानोता, नवरंग सिंह जी, माखीराम जी गोस्वामी, भूतपूर्व सैनिक सुरेश चंद जी, भवनलाल जी कुमावत सेवा की ढाणी, राम गोपाल जी कुमावत सेवा की ढाणी, कैलाश जी कुमावत, भगवान साई जी कुमावत, धनलाल जी रैगर, गोपाल जी मीणा, बुगला जी जांगीर, राम साई जी खोकर, गिरधारी जी कुमावत सेवा की ढाणी, गुलाराम जी सैनी, सूरजा जी सेवा की ढाणी, मोटूराम जी सिंगाड़िया, नाथू जी मौर्य, गोपाल जी मीणा, अर्जुन जी मोहनपुरिया, भगवान साई जी कुमावत नई कोठी, फूल जी कुमावत, नेमीचंद जी सैनी साहब, भगवान साई जी जांगीर साहब, मुरारी जी अग्रवाल, राम साई जी सोकरिया, गैगालाल जी कुलदीप, मूलचंद जी फौजी बुनकर साहब, मदन लाल जी नागनकोटू, बाबूलाल जी सोकरिया, भगवान साई जी गाडा गावलिया, राम प्रसाद जी सबल, मुकेश जी कुमावत, मुकेश जी कुलदीप भरतपुरा, ओम प्रकाश जी पुरी, रामेश्वर जी जांगीर, बालीराम जी घोषला, महावीर जी मीणा, रिछपाल जी बिरादरपुर, रामेश्वर जी अलवैरिया, बंशी जी बुनकर, नानूराम जी सैनी, कचूलाल जी जांगीर, बाबूलाल जी, सुगाराम जी जाट, उमराव जी योगी धानोता से, छोटूराम जी योगी गोविंदपुरा से, बद्री प्रसाद जी वर्मा गोविंदपुरा से, शीतमल जी लामा गोविंदपुरा से, पप्पू जी अटल गोविंदपुरा से, साधुराम जी गोस्वामी, रूरमल जी कुम्हार, गणेश जी सबल, नाथू जी सैनी, रोहितास जी गुजर, गजानंद जी कुम्हार, शीतर जी कुलदीप, कजोड़ जी पीपलोदा नागरकोटू से, सूरतमल जी वर्मा, भगवान साहब जी बुनकर मुलीपुरा से, शीतर जी बुनकर मुलीपुरा से, मूलचंद जी दायमा वाड़पन साहब, लल्लू जी जांगीर साहब, धनाराम जी सोकरिया साहब, मक्खनलाल जी शर्मा साहब, घीसालाल जी जांगीर, गोपी जी धनवंत, सूर्यराम जी कुमावत वाड़पंच, प्रकाश जी अटल, मुंशी जी धोबी, सीताराम जी मीणा, सत्यनारायण जी सैन, राकेश जी स्वामी रावपुरा, सुरेंद्र जी खोकर, बंशी जी जांगीर, कालू जी रावपुरा, सूरजा जी अटल, देवीलाल जी घोसला, नौरंग सिंह जी राजपूत, मोतीराम जी कुमावत, सरवण जी कुमावत, नरेंद्र सिंह जी रावपुरा, कन्हैयालाल जी बुनकर मुरलीपुरा, ओम प्रकाश जी बुनकर गोविंदपुरा, सीएम लामा, मोदूराम जी मानावत, नाथूलाल जी गुजर, मन्नालाल जी मानावत, धनालाल जी अटल, रतनलाल जी लांबा, पप्पूराम जी लांबा, रामेश्वर जी रोलानिया, अशोक कुमार स्वामी, वार्ड नंबर 5, भंवर जी फकीर, रामेश्वर जी पुरी जगतपुरा, मुकेश जी गुजर जगतपुरा, बजरंगलाल जी लांबा गोविंदपुरा, दिनेश जी जगतपुरा, अजय सिंह जी शेखावत, महेश जी जरवाल, अफसार जी मनोहरपुर, भगवान साहब जी चोपड़ा धानोता, जगदीश जी चोपड़ा धानोता, सुगंजन जी निठारवाल धानोता, गिरधारी जी निठारवाल,
हनुमान साहेब जी पीटीआई परमानपुरा, हनुमान साहेब जी घोषल्या, हनुमान साहेब जी धनवन, प्रभात जी धनवन, शोराम जी धनवन, धर्म सिंह जी सरपंच, गजानन जी सरपंच, बजरंग जी सिसोदिया, बाबूलाल जी रोनाडिया, रामपाल जी धनवन, रामस्वरूप जी बेनीवाल मनोहरपुर, गोकुल जी मोहनपुरिया, पूरण जी मीणा, रामदेव जी सबल, राम बाबू जी कालिका, विजय जी चुनेट, महावीर जी शर्मा, पिंटू जी शर्मा, भोलाराम जी जांगीर, शंकरलाल जी शर्मा, नारायण जी कुलदीप, रामेश्वर जी शर्मा, राजेश जी शर्मा अमृतसर, आबिद जी, जब्बार जी, सुरेंद्र जी, मोतीलाल जी दूर, रामेश्वर जी वाली, पप्पूराम जी सैनी, जितेंद्र जी शर्मा शाहपुरा, लाल सिंह जी पूर्व सरपंच साहब, रामू जी बाबा जी, जगदीश जी सोनी साहब, विकास जी जिंजवाड़िया, विकास जी सामोता, जितेंद्र जी हेमा का खेदरोली, हरि जी गठाला धवली, राजस्थान स्टेट कमेटी मेंबर, गंगाराम जी सैनी, शंभुदयाल जी सैनी पंचायत समिति मेंबर, सीताराम जी योगी, सुरेश जी मीणा, रामेश्वर जी सैनी, रविकांत जी चुनेट साहब पूर्व सरपंच नायक, गुरुचरण जी पारिक नायक, जुम्मा जी फकीर तिगरा, सीताराम जी पंचायत समिति सदस्य, रमेश जी नायक, महादेव जी पूर्व सरपंच साहब, गिरधारी जी, आसिफ जी हेमाका पूर्व वार्ड पंच खेदरोली, जितेंद्र जी महारपुर, मामराज जी महारपुर, राजेश जी सोकरिया, सरवण जी सामोता मुरलीपुरा, सोनाराम जी जाजड़िया मुरलीपुरा, गुलाब चंद जी सैनी, विनोद जी मीणा, नंदराम जी टेलर, बजरंग जी सैनी, मोहन जी सैनी, दिनेश जी सैनी तिगरा, सुगल जी रूला तिगरा, नंदलाल जी भुटकर धवली, विनोद जी उपसरपंच साहब, दिनेश जी स्वामी, मुकेश जी गुजर जगतपुरा, विश्वपाल जी मुनीम, रामस्वरूप जी बेनीवाल, पूरण जी सत्यनारायण जी जितरवाल, सरवण जी सामोता, धर्मराम जी सरपंच हलदपुरा, रामकरण जी रावत, नंद जी शर्मा, महेंद्र जी वर्मा, कालू जी कुमावत, मंगल जी कुमावत, महादेव जी सैनी, मैं बहुत सारे नाम नहीं बोल पा रहा हूँ। सभी आए हुए अतिथि, गोमा जी बैठे, सभी हमारे निवाड़ा से और आसपास के सभी बहुत सारे गांवों से भी, हमारे मोनाका से, नामदोरी, सब जगह से, जो बाहर से भी हमारे सभी बुजुर्ग आए हैं, सम्मानित नागरिक आए हैं, उन सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आज का एक कार्यक्रम हमारे वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह 17वां या 18वां कार्यक्रम हम यहाँ पर कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से खेदरोली से कार्यक्रम शुरू हुआ था और उसके बाद में आज ये 16-17 जगह होते हुए यहाँ पर आपके धरोता में इस कार्यक्रम को हम सब लोग कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। आप सब लोग वरिष्ठ जन हैं, आप सब लोगों का एक कार्यक्रम है और यहाँ पर लंबे समय से आपने अनुभव के तौर पर देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में कैसा राजनीतिक वातावरण है, कैसे राजनीतिक परिवार यहाँ पर सक्रिय है और वरिष्ठ जनों का, बुजुर्गों का राजनीति में पूरा योगदान होने के बावजूद भी उनका किस प्रकार का सम्मान करने का काम ये हमारे नेता, हमारे ये लोग करते हैं। मैं पिछले 10-12 वर्षों से आपके बीच में काम कर रहा हूँ। आपके नजदीक के गांव 5-6 किलोमीटर दूर बिलांदरपुर गांव है, यहीं का रहने वाला हूँ। वहीं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और गांव से पढ़कर के कॉलेज में, विश्वविद्यालय में गया, वहां का अध्यक्ष बना और उसके बाद में जब से 11-12 से आप लोगों के बीच में हूँ, लेकिन 11-12 से आपके बीच में राजनीतिक तौर पर हूँ, सामाजिक तौर पर हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैंने भी यहाँ का राजनीतिक वातावरण देखा है। आप सब लोग अपने मन में अपने अच्छे से जानते हो कि कैसे राजनेता हमारे बीच में रहे हैं जो यहाँ से वोट लेकर के चले जाते हैं और उनको ढूंढते ढूंढते जनता जयपुर के चक्कर लगाती फिरती है। वहां पर बैठने को कुर्सी तक नहीं मिलती, वहां उनके चरणों में धोख लगाओ तो भी वो झांकते नहीं, ऊपर उनकी तरफ देखते नहीं है। ऐसा वातावरण 25-30 वर्षों से हमारे बीच में है कि नहीं, ये बताओ आप सब लोग। जब ऐसा हाल हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का है, राजनीतिक व्यवस्था में अगर कोई नेता काम करता है, कोई जनप्रतिनिधि काम करता है तो उसका दायित्व होता है कि जो जनता
जिसके बल पर वो चुन करके उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा है, या फिर गांव का सरपंच बना है, वार्ड पंच बना है, जिला परिषद का मेंबर बना है, पंचायत समिति का सदस्य बना है, प्रमुख बना है, प्रधान बना है। अगर इस जनता के भरोसे, इस जनता के मत के भरोसे अगर आप चुने गए हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस जनता को हमेशा मान सम्मान से, आप इस जनता को मान सम्मान देकर के सबसे पहले इस जनता को पूछो, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है। इस जनता की वजह से आपके 50 वर्ष 60 वर्ष राजनीति में आपके परिवारों के चले हैं, और इसी जनता को आपने नौकर समझ रखा है। इसी जनता को आपने समझ रखा है कि वोट ले लिया, वोट के समय आपने हाथ जोड़ लिए, और जब जनता को काम की जरूरत पड़े तो आपके चरणों में जनता को आकर के झुकना पड़े। ऐसी परंपरा लंबे समय से यहाँ के राजनीतिक परिवारों ने चलाई है। आज हम देखते हैं, अगर किसी गांव के गरीब व्यक्ति का कोई काम है, कोई परेशान व्यक्ति का काम है, 36 कौम में कोई भी व्यक्ति चले जाए, अगर वो अपना काम लेकर के चला जाता है, अगर उन नेताओं के पास जाता है, तो वहां अगर वो चला भी जाता है तो कहते हैं गांव से उस फला आदमी को लेकर के आना, पहले उसको लाओ, उसके बाद में आप लोगों की सुनूंगा। वो बेचारा वापस आता है, गाड़ी किराए पर करता है, उनके 2-4 लोगों को इकट्ठा करता है, गाड़ी में बिठा करके लेकर के जाता है। अब वो जब सारे लोग वहां नेता के पास में जाते हैं तो पहले अपनी अपनी बात बताते हैं। जो आदमी गाड़ी से जाता है, गाड़ी का किराया चुकाता है, बीच में उनको नाश्ता करवा के लेके जाता है, जब उसके काम की बात आती है तो वो कहते हैं ये भी हमारे साथ आया है, इसका भी काम देख लेना, एक बार हो जाए तो देख लेना। क्या ये परंपरा हमारे यहाँ पर बनी नहीं है? क्या बनी है ना? जब राजनीति में अगर कोई व्यक्ति चुनाव मैदान में आता है, जब उसको सबके वोट की जरूरत पड़ती है, 36 कौम के वोट की जरूरत उसको चुने जाने के लिए पड़ती है, और जब वो काम किसी व्यक्ति का हो, किसी परिवार का हो, किसी तकलीफ वाले आदमी का हो, और वह जब काम के लिए जाए और नेता ये कह दे कि गांव में उन फला 2 लोगों से मिल लेना, अगर वो कहेंगे तो मैं काम कर दूंगा, तो ये न्याय है क्या? आप ये बताइए, यह अन्याय है या न्याय है? हमारे यहाँ पर 50-60 वर्षों से राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा होता आया है। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, और सही मायने में मैं तो जिस दिन पहले दिन से आया था, नेताओं का जनता में भरोसा होता है, जनता के प्रति नेता का एक दायित्व बनता है, और वो दायित्व जनता में भरोसे के रूप में माना जाता है। लेकिन जब मैं राजनीति में आया था तो लोग मुझे सलाह देते थे, लोग मुझे कहते थे कि ये बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर पता लग गया कि हमने आपको माला साफा पहना दिया, आपको आशीर्वाद दे दिया, तो मेरे भतीजे भाई का कोई ट्रांसफर बाड़मेर तक कर देंगे। ऐसी व्यवस्था बनाने का काम इन लोगों ने किया है। और जो ये बेटा भाई आपके बीच में बोल रहा है, ये हमारी माता जी भी सुन रही है, ये जो बेटा आपके बीच में बोल रहा है, मैंने कोई कम तकलीफों का सामना नहीं किया। मेरा बचपन भी छप्पर में बीता है, मेरा जीवन भी छप्पर में बीता है, और जो लोग बिलांदरपुर में मेरे परिवार को जानते हैं, उन लोगों को अच्छे से पता है कि मैं किसान परिवार से रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं एक सामान्य अध्यापक का बेटा हूँ, मैंने भी गांव के स्कूल में पढ़ाई करी है, लेकिन मुझे मेरे संस्कार मेरे परिवेश से मिले हैं, मेरे माँ बाप से, मेरे गांव से, मेरे क्षेत्र से मिले हैं। इसलिए हमने ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया है। पिछले 6 महीनों से ये चल रहा है। कथन करेंगे, अगर तानाशाही किसी ने 10-15 वर्षों तक करी है, तो 15 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद आंदोलन की लोह पनपी है, और उस आंदोलन की लोह ने उनको सत्ता से उखाड़ करके फेंका है। आपने अच्छे से देखा होगा, तानाशाह छोटा हो या बड़ा हो, तानाशाह होता है। और जिसकी मानसिकता लोगों को झुकाने की हो, जिसकी मानसिकता लोगों को सम्मान देने की नहीं हो, जिसकी मानसिकता राजनीति में षड्यंत्र की हो, जिसकी मानसिकता जनता में अफवाह फैलाने की हो, जिसकी मानसिकता जातियों को जाति में लड़ाने की हो, वो लोग जनता के प्रेमी नहीं हो सकते, जनता में लोकप्रिय नहीं हो सकते। वो केवल तानाशाह हो सकते हैं, और उनके एजेंट ये करने का काम करते हैं
सही मायने में समाज के दुश्मन है। मैं ये बातें इसलिए आपके बीच में बोल रहा हूं क्योंकि 2 बार विधानसभा के चुनाव मैंने लड़े हैं और जो लोग 36 कौम के लोग मुझे जानते हैं वो लोग ये बात भी जरूर जानते हैं कि मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव करने का काम नहीं किया। मैंने कभी भी किसी के साथ अगर कहीं पर कोई अन्याय हुई है तो मैंने उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया है। अर्जुन जी मोहनपुरिया बोल रहे थे, हंसराज रेगर का प्रकरण मनोरपुर में आप लोगों को याद होगा, उसके सीने में गोली लगी, गोली लगने के बाद भी उसने उस लुटेरे को, उस जो गोली कांड में जिसने गोली मारी उसको पकड़ लिया, पुलिस को सौंप दिया, अस्पताल में उनकी मौत हो गई। यहाँ के नेता को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को शर्म तक नहीं आई, वो धरना स्थल पर नहीं आए, परिवार को संभालने नहीं आए। 30 घंटों तक मैं धरने पर बैठा रहा। रात के समय धरने को उठाने के लिए 100 लोगों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को भेजा गया, शराब पिला करके भेजा गया कि इस आंदोलन को उठा करके आओ। कैसे भी आंदोलन उठना चाहिए, कैसे भी ये व्यक्ति आंदोलन से उठे, लेकिन आंदोलन कभी उठता नहीं है। अगर आंदोलन एक बार उठता है तो 100 बार जन्म लेता है। अगर आंदोलन एक बार शुरू होता है तो 1000 लोगों को प्रेरणा देता है। अगर 1000 लोग खड़े होते हैं तो लाखों लोग आंदोलन में शामिल होते हैं। और मैं दावा कर रहा हूं आप सब लोगों से, इस बार के आंदोलन में लाखों लोग आहुति देंगे, लाखों लोग अपना मतदान देकर के यहाँ पर तानाशाहों से इस क्षेत्र को आजाद करवाएंगे। ये चर्चा, ये बातें, ये सम्मान समारोह मेरे मन की बातें हैं। कोई अगर अस्पताल में परेशान रहा होगा, 12, 13, 14 वर्षों में मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था 2010 में, और मुझे गौरव प्राप्त हुआ, आपका बेटा आपके गांव से निकल करके विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। लोग तरह तरह की बातें भी बनाते होंगे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष अगर कोई बन जाता है तो उसकी चलती है। मैं कहता हूं, अगर मुझे हजारों छात्रों ने वोट दिया, देश भर के छात्रों ने वोट देकर के छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया, लेकिन मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष था, मैंने हमेशा छात्रों की बात करी, मैंने हमेशा जनता की बात करी, मैंने हमेशा छात्रों के मुद्दों को रखा। मैंने उन मुद्दों को छुआ जो ग्रामीण परिवेश का छात्र था, विश्वविद्यालय में रहता था। अगर हमारे वहां पर सेंट्रल लाइब्रेरी है, हमारे वहां पर केंद्रीय पुस्तकालय है, वो पुस्तकालय जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना तब वो 1 सप्ताह में 6 दिन चलता था और समय था सुबह 7 से लेकर के शाम को 7 बजे तक। मुझे वहां के छात्रों ने कहा, ग्रामीण परिवेश के छात्रों ने कहा कि हम पढ़ने आते हैं, यूनिवर्सिटी में क्लास कम लगती है, हमारा पुस्तकालय है, पहली बात तो पुस्तकालय छोटा है, उसमें एक साथ 1000 लोग से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। विश्वविद्यालय में 25-26 हजार छात्र पढ़ते हैं। मैंने आंदोलन किया, मैंने 7 दिन 24 घंटे, आज भी राजस्थान विश्वविद्यालय में पुस्तकालय इसलिए खुलता है कि मैंने आंदोलन किया, मैंने ऑर्डर कराया आंदोलन करके कि 7 दिन सप्ताह में विश्वविद्यालय में पुस्तकालय 24 घंटे खुला रहना चाहिए। मैंने वहां पर आंदोलन किया कि केंद्रीय पुस्तकालय हमारा एक है, एक और विश्वविद्यालय, एक और पुस्तकालय बनना चाहिए। आप जाएंगे, आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से दूसरा पुस्तकालय भी उस विश्वविद्यालय में 10 साल बाद हमारे आंदोलन की वजह से खुला है। मैं जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, मैं जब छात्र, पहले अध्यक्ष बनने से पहले जब छात्र था, जब मैं एक बार हॉस्टल में था, मैं यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा था, हमारे किसी सीनियर साथी का एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में उनको लेकर के गया। जब हॉस्पिटल में लेकर के गया तो डॉक्टर ने ब्लड के लिए बोला, मैंने और मेरे साथी ने तुरंत वहां पर रक्तदान किया। मैंने उस दिन ये प्रेरणा ली कि अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति और हमारे बीच के कोई व्यक्ति से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति, कहीं का भी व्यक्ति अगर पीड़ित है, तकलीफ है, परेशानी में है, तो उसके लिए हमको काम करना चाहिए। मैं एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना हूं। मैं मेरे कार्यकाल में रहते हुए मैंने सबसे बड़ा रक्तदान का शिविर उस विश्वविद्यालय में इसलिए कराया कि हमारे छात्रों में अगर किसी को जरूरत होगी, हमारे गांव के छात्रों को जरूरत होगी, तो हम उसको रक्त उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। मैंने वो काम यहाँ पर भी शुरू किया। आज 13-14 साल हो गए। शाहपुरा के सब लोग जानते हैं
कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी जात बिरादरी का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसने मुझे कभी याद किया है, तकलीफ में याद किया है, हॉस्पिटल में याद किया है, तो मैं अपने आप को कभी रोक नहीं पाया। यहाँ का नहीं, कहीं का भी होगा, राजस्थान में कहीं का होगा, राजस्थान के बाहर का कहीं का होगा। मुझे कल एक गुना, मध्य प्रदेश एक गुना जगह है, गुना से एक साथी ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि आपका नंबर किसी ने दिया है, हमारे कोई रिश्तेदार जयपुर में आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई, अब उनका पोस्टमार्टम हो जाए तो बॉडी मध्य प्रदेश गुना में चली जाए। तो मैंने बात करी, उनके साथ एक व्यक्ति थे, पंचनामा भी होता है। मैंने मेरे साथी को कहा जो मेरा काम देखता है, मैंने कहा भाई 4-5 लोगों को लगा करके इनका पंचनामा कराओ, फिर पोस्टमार्टम कराओ, उस बॉडी को गुना मध्य प्रदेश भेजो। मैं मध्य प्रदेश के व्यक्ति को जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं उस तकलीफ को जानती है, उस परेशानी को समझती है। आज डेंगू से कितने लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं। ये बात भाषण में अच्छी लगती होगी, आप लोग भी सुनकर के हो सकता है घर चले जाएंगे, लेकिन ध्यान में रखोगे, अगर याद रखोगे, उन नेताओं की प्रताड़ना को याद रखोगे, उनकी तानाशाही को याद रखोगे और आपके इस भाई बेटे की सेवाशीलता को याद रखोगे, तो अंतर हमेशा स्पष्ट होगा। और उस अंतर को सोच करके चलोगे तो आंदोलन लेकर के आओगे, और आंदोलन लेकर के आओगे तो उन लोगों से इन क्षेत्र को आजाद कराने का मौका जो 2 महीने बाद आ रहा है, आप लोग आजाद करा के रहोगे। आज हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि 2 वर्ष पहले पूरे विश्व में कोरोना की महामारी आई, कोरोना की लहर आई, और उस कोरोना की महामारी में देश में करोड़ों लोग मर गए। हमारे शाहपुरा में भी सैकड़ों हजारों लोग हमारे अपनों के बीच से चले गए। जब कोरोना की महामारी थी, जब 2 परिवार हमारे लंबे समय से यहाँ पर शासन में रहे, जो आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ है, जो आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ है कि आप और हमारी कल्पना भी अगर वहां तक जाए तो भी हम सोच नहीं सकते कि कितना धन उन्होंने हमेशा इकट्ठा किया होगा। लेकिन जब जनता को संभालने की बात आई, ये माता जी बैठी है, माता जी औरत है, बता दो जगह कोरोना में कोई नेता था कि आप पुराना दोनी परिवारों में राशन देवा आए के भी बताओ, आए के वास्तव में कोई दवाई की व्यवस्था, कदे कोई अस्पताल में कोई ने भर्ती करवा की व्यवस्था है, कदे कोई ने ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत पड़ गई है, और तो और ये संभालवा था नहीं आगो तो कोई आए चुके। अब थे बताओ ईमानदारी आत्मा सु, मैं और मेरा कार्यकर्ता आया चाह कौन आए कोरोना कमाए नहीं है, बताओ आया चाह कौन आया, दोनों हाथ खड़ा कर को क्या आया सके आया चाह। जब अगर हम कोरोना में आए हैं, जब हमारे कार्यकर्ताओं ने कोरोना में जनता की तकलीफ को समझा है, माता बहने बुजुर्ग परेशान व्यक्ति जरूरतमंद व्यक्ति की तकलीफ को समझा है। आज तो कोरोना हमको पुराना लगता होगा, आज तो हमारे को, क्योंकि हमारी यादाश्त, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि 2 साल पहले कैसा वातावरण था। पड़ोसी व्यक्ति पड़ोसी से बोल नहीं सकता था, कोरोना में मिल नहीं सकता था। लेकिन जब कोरोना की लहर थी, इन परिवारों को समझना चाहिए था कि राजनीति में इतने समय तक आज भी राज कर रहे, लंबे समय तक शासन में रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती थी, इनकी नहीं, इनके परिवारों की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो जनता को संभाले, लेकिन संभाला नहीं। अरे भैया, कोरोना में तो अगर पड़ोसी में 50 साल पुराना झगड़ा भी था और उसको ये पता लग गया कि मेरे पड़ोसी के घर में तकलीफ है, मेरे पड़ोसी का बेटा, उसका बाप, माया, कोई भी आदमी कोरोना से ग्रसित है, तो अपने आप को रोक नहीं पाया, अपनी 50 साल की दुश्मनी बुला करके उसके घर पे चला गया और उसकी मदद करने का काम किया। हमारे यहाँ के समाज सेवियों ने, यहाँ के किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्राली निकाल करके अपने खेत में जो सब्जी थी उसको, सब्जी को ट्रैक्टर में भरा, ट्रॉली में भरा, घर घर में चले गए। अपना दूध था, छाछ थी, दही था, रोटी थी, कुछ भी था, गाड़ी में लिया, लोगों को देने चले गए। आए कि नहीं आए बताओ ईमानदारी से। लेकिन मैं दोनों नेता आया के अबार वर्तमान विधायक जी, पूर्व विधायक जी आए के बंदे क्या, तो अब पूछ जो अब चुनाव का माने आप शुरू होगा, पाका कार्यकर्ता और वह भी शुरू होगा।
तो मैंने आई पूछ ली जो कोरोना में क्या बनाया था, वो हम तो कंपड़ा बाबा कुआ में तो न पड़े माता जी, आप भी हम कोरखा करो कोई बात नहीं। लेकिन मेरी बात खबर किया से कि कोरोना में आए थे, चलो पूछो कि भाई कोरोना में नहीं आया तो अब काटा है, जो अब कहीं जब था कहीं जरूरत पड़ गई ऐसी। आप समझो, आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग आज नहीं समझे तो आप इस बात को समझो हम कभी नहीं समझ सकते। मैं तो जो बोल रहा हूं, मेरा आने वाले समय में तीसरा चुनाव है। 13 में चुनाव लड़ा, 18 में चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़वाया, 62,700 वोट जनता ने भी दिए। धन्यवाद करना चाह रहा हूं पूरी जनता को जिन्होंने मुझे सुना उस समय और 62,700 वोट भी दिए। और धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को भी जिन लोगों ने उस समय ये समझा कि हमने गलती कर दी है और आज मुझे जगह जगह पर आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। उन लोगों को भी मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब आप हमारे क्षेत्र को बचाने के लिए निकले हैं, आपको बचाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी धानोता में आए थे और धानोता में जब आए नहीं बोले और नहीं बोलने का परिणाम क्या हुआ, कल मुख्यमंत्री जी ने 3 जिले बनाए हैं, नए 3 जिले बनाए, कुचामन, मालपुरा, सुजानगढ़। लेकिन शाहपुरा का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी को लगा कि मेरे बोलने के किलोमीटर दूर है। सुजानगढ़ डीडवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर है, अजमेर से ब्यावर 45 किलोमीटर दूर है, बैरोड से खैरथल 40 किलोमीटर दूर है, कोटपुतली से नीम का थाना 45 किलोमीटर दूर है और हमारा जयपुर शाहपुरा से 65-76 किलोमीटर दूर है। उसके बाद भी जिला नहीं बना। हमारे विधायक 200वें नंबर पर है सवाल पूछने में। सवाल किसके लिए पूछा जाता बताओ? जनता के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, हमारे क्षेत्र के व्यापारी के लिए, हमारे क्षेत्र के नौजवान के लिए, हमारे बुजुर्ग के लिए, हमारे मातृशक्ति के लिए। 14 प्रश्न उन्होंने 5 साल में पूछे हैं। राजस्थान में उनका नंबर 200 है। सरकार को जब समर्थन दिया क्योंकि निर्दलीय बने भाग्य से और सरकार को भी जरूरत पड़ गई और जब पहले तो कहा जिला बनाऊंगा अगर विधायक बनूंगा तो, लेकिन केवल और केवल एक जिम्मेदारी रखी कि केवल मुझे लूटने का लाइसेंस लेना है, मुझे लूटने का काम करना है और मुझे अकेले को नहीं लूटना, मेरे पत्नी परिवार सहित मेरे को 6 परिवार लूट करके यहाँ को लेकर के जाना। और अब चुनाव आ गए तो जाति को आपस में लड़ाने का काम करेंगे। उनके एजेंट ये 36 कौम यहाँ पर बैठी है, यहाँ पर ब्राह्मण भी बैठा है, यहाँ पर राजपूत बनिया भी बैठा है, रैगर बुनकर भी बैठा है, जाट भी बैठा है, सैनी भी बैठा है, गुजर भी बैठा है, यादव भी बैठा है, धानका भी बैठा है, राणा भी बैठा है, यहाँ मुसलमान भी बैठा है, यहाँ जोगी भी बैठा है, जांगीर भी बैठा है, यहाँ सैन भी बैठा है, यहाँ कीर मेहरा भी बैठे हैं, यहाँ पर हर कौम बैठी है, यहाँ कुमावत और कुम्हार भी बैठे हैं। ये हमारे भूतपूर्व सैनिक साहब बैठे हैं, था खाली अटेंडेंस में लगा दी भूतपूर्व सैनिक थी काल परसों गए जो आपका जोर को आशीर्वाद दिला था, नहीं मैं तो जमा में लिया पूरी डाली की डाली खेले जाट। सब लोग यहाँ पर कुम्हार कुमावत 36 कौम, हर जाति, हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म यहाँ पर बैठा है। लेकिन चुनाव में क्या आ जाएगा? चुनाव में आएगा कि जाट को यादव से कैसा लड़ाया जाए, कैसे षड्यंत्र किया जाए, इसके लिए योजना बनाओ। बावरिया भी बैठे, कोमाराम जी बैठ दो, मैं था भी कह बैठ दो, लोहार भी बैठे, सबको मैंने बोल दिया, सबको 36 कौम, साथियों जाट 36 कौम, हर बिरादरी यहाँ पर बैठी। अब लड़ाने की प्लानिंग चल रही है कि चुनाव आगे पिछली बार जातिवाद का जहर घोल करके जीत लिया था। अब बेचारे जो लोग काम के लिए 5 साल परेशान रहे, जो परेशानी में आ गए, तकलीफ में आ गए, पूरे 5 साल जेब से पैसा खर्च करके जयपुर के चक्कर काट करके आ गए और किसी का काम हो भी गया
तो दलाली से हुआ है, दलाली से हुआ है। अब लेकिन चुनाव आ गए, कैसा लड़ाया जाए, किस तरीके से लड़ाया जाए। मैं जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तो क्या मुझे एक जाति ने वोट दिया था जीताते समय? मुझे 36 कौम के छात्रों ने वोट दिया था। और मुझे जब 63,000 वोट भी आए हैं, जब मुझे 24,000 वोट भी आए थे, तो 36 कौम ने मुझे वोट दिया था। और आज आप सब लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि मेरे लिए जाट, यादव, गुजर, सैनी, ब्राह्मण, बनिया, कुम्हार, कुमावत, खाती, जोगी, नाई, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत या कोई भी मुसलमान, हर जाति मेरे लिए बराबर है। मैं मेरे धर्म से कह रहा हूं, मेरे ईमान से कह रहा हूं, मेरे लिए 36 कौम बराबर है। लेकिन ये नेता, ये इनके लोग षड्यंत्र बनाने का काम जरूर करेंगे, लोगों को भड़काने का काम जरूर करेंगे। मुझे एक अध्यापक मिल गए, मेरे पुराने विश्वविद्यालय में रहे थे। मुझे कहने लगे कि भैया चुनाव आप जीतो, लेकिन थोड़ा आपको जनता में बोलना पड़ेगा, क्योंकि जहर फैलाना शुरू कर दिया। मेरी पोस्टिंग यही है। मुझे आकर के कहा कि भाई अपना वो एमएलए बन गो तो तन तो बाड़मेर देखना पड़ो, आप वाली जाति तो बोले बाड़मेर देखना पड़ो, पाने बाड़मेर कौन देखना पड़े, थाने बाड़मेर कौन देखना पड़े, कोई जाति 36 को मरे रही पाने जरूर बाहर को तो देखना पड़ो दोनों परिवार में। इसलिए मैं कही थी कि जहर घोड़ बहुत काम करे। जहर कैसे घोड़े, कैसे जहर घोड़ करके सत्ता प्राप्त की जाए, षड्यंत्र करके, यूपी बिहार का नारा दे करके, अपनी गाड़ियां तुड़वा करके, झूठी फेसबुक की आईडी, सोशल कैंपेन चला करके कैसे सत्ता हासिल किया जाए। लेकिन मैं मेरे रास्ते से डगमगाया नहीं। मैंने उनकी बुराई का मुकाबला बुराई से नहीं किया, मैंने उनकी बुराई का मुकाबला मेरे मन की अच्छाई से करने का काम किया। मैंने मेरे मन की सच्चाई से, मेरे मन की अच्छाई से, मेरे 13 वर्षों में जनता के लिए सेवा के मार्ग से उनकी बुराई का मुकाबला किया है। और बुराई चल सकती है, लेकिन लंबे समय तक सच को हरा नहीं सकती। इस बार सच जरूर जीतेगा, लोगों का षड्यंत्र हारेगा, उन लोगों का षड्यंत्र हार करके रहेगा। लेकिन आप लोगों को एकजुट रहना है, ताकत से रहना है, मजबूत रहना है। मैं वादा करता हूं 36 कौम के लिए हमेशा एकजुट रहूंगा, 36 कौम के लिए काम करूंगा। और मेरा एक तीसरा चुनाव है। आज आप सब लोग अगर नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। आज किसान नहीं समझेगा, जो किसान अपने बिजली के लिए, बिल के लिए परेशान रहता है, जो किसान बिजली के कनेक्शन के लिए परेशान रहता है। किसान को फसल तैयार खड़ी है, डीपी खराब हो गई, 20-20 दिन तक डीपी को ठीक कराने के लिए चक्कर काटता है। और जब डीपी ठीक कराने जाता है, डीपी को बदलवाने जाता है, तो पैसे देकर के बेचारा परेशान होकर के, रिश्वत देकर के डीपी को बदलवाने के लिए संघर्ष करता रहता है। मुझे आए दिन डीपी के लिए फोन आते हैं, किसान आए दिन कनेक्शन के लिए, डीपी के लिए, अपने केबल के लिए फोन करता है। केबल चोरी हो जाती है, क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो जाती है, मोटरसाइकिल उड़ जाती है, ट्रैक्टर उड़ जाता है, बोलेरो उड़ जाती है। रोज यहाँ पर लोगों की शिकायतें आती है। मैं पूछता जरूर हूँ, आपने नहीं कहा कि नहीं भैया नहीं सुना, हमारी बात नहीं सुनी। वहां पे तो फोन ही कौन उठाया और कह दिया वापस करो ना, जगह बात कर इंचार्ज ने। कौन करी? अब इंचार्ज ने कौन बात करे? थाना का इंचार्ज ने। थाना का इंचार्ज तो ये बात करने लगा मेरे थी कि महीना की फिक्स इनकम कर मेरे की एसडीएम कतो दे लो, तहसीलदार कतो दे लो, बीडीओ कतो दे लो, ईओ कतो दे लो। तो काटा काम करेला जनता को, जनता चक्कर काट परेशान हुए, दुखी है। दुखी है कौन है? अगर थे दुखी छो, परेशान छो और थे फिर भी अगर ये बात ने नहीं समझो तो आप लोग फिर कहीं करो से तो अपने थाने जागड़ो पड़ो। और आज आप में दावा शू खेरे जो बता कि जनता कोरोना ने देखी, लंपी की बीमारी ने देखी, जो जनता भी को परिजन अस्पतालों में परेशान भी हो, जो जिन्हें आपा मदद करे जा, जो बेचारो एक दूसरा का मुंह चेहरा कहीं देखते जो कौन मदद कर लो और मैंने याद करे तो मैं भी की मदद करवा को काम करे दू। अपना क्षेत्र में थाने अच्छा सु पतो है 10,000 परिवार यहाँ का उना जाकि मैं अस्पताल में मदद करवा दूँ, आधी रात आड़ी में खड़ो रही हूँ। कोरोना का मैंने 10,000 परिवार की कोई भी व्यवस्था है अस्पताल में भर्ती करावा की है, कोई भी है, मैं दोनों कोरोना की लहर में जनता के बीच में खड़ो रही हूँ।
कार्यकर्ता खड़ा रही जी। गौ माता तो वोट कौन दे, गौ माता की लंपी का बीमारी में भी आपस सेवा करवा में कड़े पीछे को नटे, क्षेत्र में कड़े घटना हुई, क्षेत्र में कड़े अन्याय हो तो भी आपा पासे को नटे। आपा न्याय दिलावा की लड़ाई लड़ा था और इन लड़ता रहा, लेकिन था को आशीर्वाद नहीं रहो थे, आशीर्वाद मजबूती से नहीं दोला जना मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। हमारे माता जी और खेरी जी कि बेटा पानी की बड़ी समस्या है। खेरी जी कौन खेरी जी? अब पानी तानी अपना क्षेत्र में आज तक कोई नेता 15 साल तो राजा साहब रह लिया, आंसू पहले परिवार रह लियो, चलो 15 साल की बताऊं तो मैं तो फिलहाल पुराना भी रह लिया है, वर्तमान में 5 साल है 4 रह पानी तानी एक बार भी कभी स्टेटमेंट कौन दिया कि माखड़े कोई नहर की योजना बननी चाहिए। ईमानदारी से बताओ कहते कोई बोले जगह दोनों परिवार हम पानी कर। अब किसान कड़े से खेती कर लो, किसान के पीबा तानी पानी को ले, मजदूर बेचारो मजदूरी कर आपकी रोटी पानी की व्यवस्था करे, पानी को टैंकर डला बताने पैसा खर्च करे। आज स्थिति आई मेरी जेठ, पानी को टैंकर डलाना पड़ रही, जो मैंने खुद नहीं डलाना पड़ रही था कि तो भाई सामने डलाना पड़ रही, लेकिन पानी तानी आंदोलन कतई कौन करे। आंदोलन करवा की बात की कोने, बाहर से फट रहा हूँ, अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ जी, आना आंदोलन करबो भी गुनाह है। फिर तो एक बात अभी हम तो कहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो चाले जाए ना परंपरा भी आपा भी ज्यादा ही मेहरबान हो जाता कि भाई पिताजी के बाद में माँ बेटो फिर बेटा का बेटा भी तैयारी करवा लग जाएगी, क्योंकि आपा कोई बात देखा ही बोले कि भाई ये काई तो कर रहा है जी, पहले कसाक का ही जनता था नहीं आंदोलन करे जी, और जो था के बीच में बेटो खड़ो जो ना हजारों आंदोलन करे थे छात्र पिता नहीं, हजारों आंदोलन जरा विश्वविद्यालय का पढ़े लिखे छात्र मैंने बढ़िया को अध्यक्ष बनवा को मौका दिया जी। अब अड़े भी मैं सैकड़ों आंदोलन कर दियो, कोई भी मुद्दों है अब करा तो थे मौके दे दो लाग, अगर बना आंदोलन करवाना नहीं जानना बोला मैं थाने कह रही हूँ। पानी को आंदोलन अगर आप नहीं छेड़ाला तो आज जो हमारी पीढ़ी है ना आपने हमेशा ही भली बुरी करेगी कि माँ का बुजुर्ग भी कदे पानी तानी कदे बात ही कौन करे। पानी तानी अगर आप आज संघर्ष शुरू कराला तो जब जा 10 साल बाद में पानी आओ ना समझ लीजिए 10 साल 5 साल लगातार संघर्ष आपने पानी तानी करना पड़ो, जनाधार नहर की योजना होली तो थे तैयार छो के आंदोलन तानी तो तैयार हो तो पहले एक काम हो तैयारी हो 2 साल 2 महीना बाद में जो तैयारी हो काम से पहले इन्हें कर दो और अपना जनता को रंग और जनता को मन दोनों अपना तानी तैयार छो। मैं थाना गारंटी से कह रही हूँ राजस्थान की 10 बड़ी जीत हुई रहे जमा अपने सापरा की जीत हो लिया थे बाली जो नहीं लिए खेले को, क्योंकि 12-13 वर्ष में मैं भी चेहरा ने जान दो कि अब कहा तू तो मनसूबा कर रहे थे कौन मना कर रहे थे भाई, तू तो झूठिया कर रहे थे तू साचिया कर रहे थे, तो अब कहा है 70% सो आदमी ज्यादा साचिया कर वाला मैंने मिल रहा थी कि नहीं था नहीं डाला बाकी तो गाड़ी ही खाकर पक्ष में थे। लेकिन थोड़ा सावधान जरूर रहियो, मैं 36 कौम को छू भाई, आदमी जन्म तो एक ही घर में ले सके थे, जाति व्यवस्था थोड़े आओगे कि कुल का कुल में जन्म ले लियो भाई जाति लागी, लेकिन आदमी कर्म 36 कौम के बीच में करे थे, तो मेरी जाति तो 36 कौम से 36 कौम, ये कोई भ्रम में कुंडो कोई का षड्यंत्र में कोनाड़ो। और भाई नौजवान साथी थे भी सुन रहे तो बाहर व्यवस्था में भी लाग रहे जो ते थाकाड़ी फेसबुक में थोड़ी बस में राखो, क्योंकि ये नकली फेसबुक बड़ा कोई जाट हीर में गाली काट लो, कोई माड़ी गुजरनेर कोई कुन्नेर झूठी साची काम करीला और आपकी रोटी सेकवा को काम करीला, तो बायावरों से सावधान रहियो। क्या तो चला जाओ मत ही भाई, और चलाओ तो सही चला जाओ, वहां को पर्दोफाश कर दो जो मैं 2-2 लोग नई आईडी बना चलाऊं जी, मन का प्रधान फलाना मन तो 2-4 का तो नहीं जानती, राघवेंद्र सिंह कांडी कुन सा बना मेरे जो अबे चुना मैंने आज एक जगह की हो कि भाई साहब 5 साल पहले एक आईडी एक्टिव थी, हमारे मेरे साथ गाँव की गाड़ी में ही आई, वो मैंने कहते बाद आईडी अब आज एक्टिव होगी वापस, वो भागो टाइम आगो वापस, अब आईडी एक्टिव है जिन पर फिर कोई फैला वो काम करेंगे। बुजुर्ग आदमी इन बातों को कनेक्ट कम कर पा रहे, नौजवान इसकी गंभीरता को समझे, अगर हम नहीं समझेंगे, मैं कई नौजवानों को कहता हूं फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया जनता की सेवा करने के लिए है,
मेरी फेसबुक को जनता ने देखा होगा, नौजवानों ने देखा होगा। आज डेंगू के इतने मरीज परेशान हैं, प्लेटलेट की कमी आ रही है, ब्लड की कमी आ रही है, एसडीपी उनको चाहिए। मेरी फेसबुक को आप देखोगे तो मेरी फेसबुक केवल इसलिए बनी है कि मैं फला अस्पताल में फला व्यक्ति के लिए रक्त का मैसेज करूं, कोई नौजवान आदमी वहां जाए। इन नेताओं की फेसबुक पर नहीं देखोगे, इन्होंने तो ठेका दे रखा है कि जहर फैलाने की योजना बढ़ाओ। मेरी फेसबुक उठा करके देखो, 2 महीने से कोरोना की लहर चली हुई है। मेरी फेसबुक पर आपको 1000 पोस्ट ऐसी मिलेगी, 1000। किसी को ब्लड चाहिए, किसी को ओ नेगेटिव चाहिए, किसी को एपी नेगेटिव चाहिए, किसी को बी नेगेटिव चाहिए, जो रेयर है। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म को सकारात्मक उपयोग में लो, ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग सही जगह करो और सब लोग आशीर्वाद रखो। सबको धन्यवाद। आप सब लोगों ने आकर के आशीर्वाद दिया है, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं और दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दे दो कि अब कड़ा भाई विधानसभा में पूछा दीजिए 14% कौन पूछू ना, पहला नंबर बढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर। हेलो, मैं सभी लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं, जहां माताओं को लेकर के आए थे